पीएसएल में 2 नई टीमों की एंट्री। हैदराबाद 175 जबकि सियालकोट 185 करोड़ में नीलाम। पीएसएल में फ्रेंचाइज की तादाद 6 से बढ़कर 8 हो गई। 7वीं टीम हैदराबाद एफकेएस ने खरीदी। 8वीं टीम के लिए ओजी डेवलपर्स ने सबसे बड़ी बोली लगाई। चीफ एग्जीक्यूटिव पीएसएल सलमान नसीर का कहना है कि पीएसएल ने चैलेंजेस का सामना किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फरोग पा रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया की बेहतरीन लीग है। तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करता हूं। ये क्रिकेट से प्यार करने वालों की जीत है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का पीएसएल टीमों की नीलामी की तकलीफ से खिताब। कहा, ये लीग हमें बहुत अजीज है। हमारे जज्बात पीएसएल से वाबस्ता हैं। पीएसएल सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, ये पीएसएल के लिए तारीखी लम्हा है। हैदराबाद, सियालकोट, फवाद सरवर और हमजा मजीद को भी मुबारकबाद। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की पाकिस्तानी कौम और पीएसएल को मुबारकबाद। इस्लामाबाद में पीएसएल की 2 नई टीमों के मालिकान और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने कहा कि मुझे बतौर अमरीकी नुमाइंदा खुशी हो रही है। पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी हो रही है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात मजबूत होंगे। दोनों मुल्कों में तिजारत को फरोग मिलेगा। बलूचिस्तान बदकिस्मती से केपी की तरह यहाँ पर भी दहशतगर्दी ने बेपनाह यहाँ पर मुश्किलात पैदा की और दहशतगर्दी से मुकाबला करने के लिए, इनको हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए अफ़वाज पाकिस्तान की जो कुर्बानियाँ हैं, वो मैं समझता हूँ कि अगर हम हर रोज़ उसका जिक्र करें तो कम ना होगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने आवाम के लिए मुश्किलात पैदा की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस जंग में फौज की क़यादत कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा में सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, फितना ख़वारिज को हमसाया ममालिक की सपोर्ट हासिल है। मायका हक में दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया कि वो हमेशा याद रखेगा। तकरीब से खिताब में बोले, फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को जनाटेदार थप्पड़ मारा। पाकिस्तान का अमन तबाह करने में पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया। पाक फौज और सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दी का असर कुचल रहे हैं। कौमी सलामती को खतरात के हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। पाक फौज हर किस्म के चैलेंजेस से निपटने के लिए पुरअज़्म है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर गैरिशन के दौरे के मौके पर जवानों से खिताब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज को ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने फॉर्मेशन के ज़रिए एहतमाम तरबियती मशकों का जायजा लिया। मुस्तकबिल की जंगों के हवाले से तैयारियों और जिद्दत अपनाने पर जोर। आर्मी चीफ ने सीएमएच लाहौर में हाई केयर सेंटर का भी दौरा किया। तिब्बी अमले और इंतजामिया की खिदमत की तारीफ। बांग्लादेश एयरफोर्स के सरबराह एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान की जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। फरीकेन का पेशा वराना ताउन, तरबियती तबादलों और दिफाई रवाबित को मजीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। बांग्लादेश एयरफोर्स के सरबराह ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की आला पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए इनकी खिदमात को काबिल तहसीन करार दिया। आर्मी चीफ ने बांग्लादेश के साथ देरपा और मजबूत दिफाई ताल्लुकात के फरोग के लिए पाकिस्तान के आज़म का इयादा किया। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारिजा के बयान को फिर मुस्तरद कर दिया। इल्जामात बेबुनियाद और गुमराहकुन करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में बताया, भारत रियासती दहशतगर्दी से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर में हजारों इंसानी हुकूक और सियासी रहनुमा जेलों में कैद हैं। अगस्त 2019 के बाद कश्मीर की आबादी का तनासुब बदलने की कोशिश की जा रही है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा, अफगानिस्तान के हालिया बयानात का खैर मकदम करते हैं। अफगान क़यादत बयानात के साथ काबिल तस्दीक, ठोस और अमली जमानतों के मुंतज़िर हैं।
इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सवात और शांगला समेत मुल्क के दीगर शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। इसकी गहराई 159 किलोमीटर रिकॉर्ड हुई। ताजिकिस्तान और सिंकियोंग में भी 6.1 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज का बताना है कि ज़लज़ले का मरकज ताजिकिस्तान और सिंकियोंग का सरहदी इलाका था। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में शदीद धुंध। रोडवेज आज भी मुख्तलिफ मकामात पर बंद। हद निगाह से रह गई। मुसाफिरों को सफर में परेशानी का सामना। सखर और इसके गिरदोनवाह में धुंध से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होने लगा। कोयटा में पारा -4 तक गिर गया। कराची को भी सर्द हवाओं ने लपेट में ले लिया। पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। आजाद कश्मीर और गिलगित में ठंड ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का आईसीसी को भी दो टोक जवाब। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत भेजने से इनकार। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को जवाबी खत लिख दिया। आईसीसी की जानिब से उठाए गए तमाम सवालात का शवाहिद के साथ जवाब। जराये का कहना है कि बीसीबी ने क्रिकेट टीम के अलावा मीडिया पर्सन्स, फैंस और दीगर स्टेक होल्डर्स की सिक्योरिटी और वीजों का मामला भी उठाया। खत के साथ हुकूमती मौक़िफ़ और बयानात को भी शवाहिद के साथ पेश किया गया है। बीसीबी ने टीम के सिक्योरिटी के हवाले से खदशात और हुकूमती पॉलिसी को दोहराया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान T20 सीरीज। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा मैच आज खेला जाएगा। कौमी टीम सीरीज में दूसरी फतह के लिए भी पुरउम्मीद। पहले मैच में शाहीनों ने लंकन टाइगर्स को 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। नैम्बोला में खेले गए मैच में मेजबान टीम ने 19.2 ओवर्स में 128 रन बनाए थे। ग्रीन शर्ट्स ने 16वें ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। साहबजादा फरहान की निस्फ सेंचुरी स्कोर की। साइम 25, सलमान आगा 16 और फखर ने 5 रन बनाए। मजहबी मुनाफरत है, जो तकसीम है, इसको रोकना खुदा के वास्ते ये आप सबकी जिम्मेदारी है। ये उलमाए कराम की जिम्मेदारी है, ताकि हमारा जो माशरा है वो अमन का, आश्ती का गहवारा बन सके। इस्लाम किसी किस्म के फितना फसाद की इजाजत नहीं देता। मजहबी मुनाफरत और तकसीम को रोकना उलमाए कराम की जिम्मेदारी है। कुछ लोगों ने एहतजाज के नाम पर सियासत को यरगमाल बनाया। रियासत किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का उलमाए कराम के लिए एजाजिया कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा 70,000 इमाम मसाजिद के अकाउंट्स खुल चुके हैं। पंजाब हुकूमत हर मस्जिद के पेश इमाम को हर माह एजाजिया फराहम करेगी। कश्मीर की तहरीक सियासत नहीं, कुर्बानी और इंसानियत की तहरीक है। तख्त नहीं, तख्ता चाहते हैं। वोट या इक़्तिदार के लिए नहीं निकले। कश्मीरी और फलस्तीनी आज हक व बातिल की सबसे बड़ी जंग लड़ रहे हैं। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का रावलपिंडी में ताजरों से खिताब। कहा मोदी के दौर में मकबूजा कश्मीर में बदतरीन नस्लकुशी जारी है। मसाजिद शहीद की जा रही है। खामोशी जुल्म को ताकत देती है। खौफ के बुत तोड़ना होंगे। कश्मीर के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। पीटीआई अपना मैंडेट देगी तो मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। महमूद अचकज़ई मुज़ाकरात की बात करते हैं, मगर बाकी लीडरशिप और बानी की हमशीरा ने मुज़ाकरात की मुखालिफत की है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की गुफ्तगू। कहा जितने भी मामलात हैं मुज़ाकरात से हल होने हैं। ऑपोजिशन पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करे। हमारी पख्तून कम्युनिटी भी कराची शहर में रहती है, उनको दुम्बा शुम्बा खिलाएंगे यार, शनवारी की कढ़ाई खिलाएंगे और क्या होता है रोश वोश इनको खिलाएंगे। लेकिन ये कि सब होश में रहें और शहर का भला हो, शहर के अवाम का भला हो, पाकिस्तान का भला हो। मेयर कराची की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कढ़ाई निहारी की दावत। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं सुहेल आफीदी के आने पर कोई मसला नहीं। शहर में आए, कोई अफरा तफरी ना करें। इंसाफ हाउस जाएं, कराची प्रेस क्लब जाएं, लेकिन शहर में कोई इशू ना बनाए। मुर्तज़ा वहाब ने कहा सुहेल आफीदी को अपनी जेब से कढ़ाई निहारी खिलाऊंगा। ये भी कहा कि मुझे पता है कि गवर्नर के पल्ले कुछ नहीं, वो अच्छे आदमी हैं। अगर उनके इख्तियार में कुछ होता तो जरूर कर लेते।
ओवरसीज पाकिस्तानी तलबा के साथ तालीम दुश्मनी, मेडिकल कॉलेजेस में फीसों में बड़ा इजाफा कर दिया गया। ओवरसीज कोटे की फीस 60,000 रुपए से बढ़ाकर 28 लाख रुपए कर दी गई। लाहौर में ओवरसीज पाकिस्तानी तलबा और वालिदैन का फीसों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज, ओवरसीज कोटा बहाल और पुरानी फीसें वापस करने का मुतालबा। नए साल में आवाम पर महंगाई का पहला वार, 1 जनवरी से फी यूनिट बिजली की बुनियादी कीमत ₹1.79 बढ़ा दी गई। नेपका ने डिस्कोस की दरखास्त पर बिजली के औसतन बुनियादी टैरिफ पर फैसला जारी कर दिया। फी यूनिट बिजली के औसत निर्ख ₹33.38 मुकर्रर। नेपका ने अपना फैसला विफाकी हुकूमत को भी भिजवा दिया। इत्तलात मंजूरी के बाद होगा। अमरीकी सेनेट में सदर ट्रंप को वेनेजुएला में मजीद फौजी इकदाम से रोकने की करारदाद बहस के लिए मंजूर। करारदाद के हक में 52 वोट आए, 47 ने मुखालिफत की। ये करारदाद अब भी सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान से मुकम्मल मंजूरी की मोहताज है ताकि कानून बन सके। 5 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने पार्टी लाइन से हटकर डेमोक्रेट्स का साथ दिया। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर कहना था कि ये वोट अमरीका के दिफा और कौमी सलामती को कमजोर करता है। ये करारदाद सदर के बतौर कमांडर इन चीफ इख्तियारात में मुदाखलत है। अमरीकी सेनेटर्स ने कहा कि अमरीका को वेनेजुएला में लामुतनाही जंग की तरफ नहीं धकेला जा सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने वाले मुल्कों पर 500% टैरिफ लगाने के बिल की हिमायत कर दी। नए टैरिफ का बिल अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पेश किया, जिसकी सदर ट्रंप ने हिमायत कर दी। बिल की मंजूरी अगले हफ्ते होने का इम्कान है। मंजूरी के बाद ट्रंप रूस से तेल खरीदने वाले हर मुल्क पर 500% तक टैरिफ लगा सकेंगे। भारत पहले ही 50% अमरीकी टैरिफ के बायस शदीद दबाव में है। नए टैरिफ बिल से ब्राजील और चीन भी मुतासिर होंगे। और फिल्म की कामयाबी की जमानत समझा जाने वाला नाम, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का दरख्शंदा सितारा सुल्तान राही को हमसे बिछड़े 30 बरस बीत गए। अपने फन की वजह से सुल्तान राही आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा है। 800 से ज्यादा फिल्मों में बतौर हीरो काम करने पर सुल्तान राही का नाम गिनेस बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। उन्हें कई पाकिस्तानी अवार्ड से भी नवाजा गया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।